Assalamualaikum, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hori and Hori, Aisha Malik है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday. सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Monday और आज 23 तारीख हो चुकी है अक्टूबर की और रबीउल सानी की आज है 7 तारीख. So जनाब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, हर तरफ अमन व अमान होगा और आज के दिन का आगाज अच्छे से हुआ होगा. और इनके आज थोड़ा सा काम पे लोड ज्यादा है तो अंडरस्टूड बात है, काम का लोड तो होगा ही क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है और बहुत सारे लोग शायद छुट्टी मना रहे हो आज. अगर तबीयत नासाज है तो आपको बहुत 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 सारी दुआएं आपके लिए और अल्लाह करे कि आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं. और दूसरा ये कि आज के दिन में बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे. डेफिनेटली फलस्तीन का जो हाल अहवाल है वो भी प्रोग्राम में आगे चलकर उस पर बात होगी. सो वर्ल्ड कप कौन कौन अनफॉलो कर चुका है क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और बहुत सारे लोगों को शायद अभी से फीलिंग आ रही है कि यार कुछ नहीं बनने वाला. सो चले लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के. बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं अनफॉलो कर चुकी हूँ, वर्ल्ड कप मैं नहीं देख रही. और उम्मीद है कि आप अगर देख रहे हैं तो अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं. बट यू नो, आप बार बार हार्ट ब्रेक हो, बार बार ऐसी फीलिंग्स आए कि यार कुछ नहीं बनने वाला, तो फिर ऐसी सिचुएशन से बेहतर है कि फिर आप उस चीज को ही अनफॉलो कर दो या उस चीज से ही खुद को दूर कर लो जो चीज आपको तकलीफ दे रही हो. मैं हर किसी ये नहीं कह रही कि इंसानों से खुद को दूर कर लो, क्योंकि इंसानों का मामला जो है ना वो कुछ और है. आप शायद ऑब्जर्व करते हो, कभी आपका दिल दुखता भी है तो वही शख्स, वही लोग आपका दिल भी जोड़ देते हैं जो दिल तोड़ते हैं. तो इंसानों के साथ मामला थोड़ा सा डिफरेंट चलता है. एनी हाउ, प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक अदद ट्रैक के साथ जो कि मैंने क्यू में रखा है अहमद जहांजेब की आवाज में. सो इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. बाय द वे, कल का जो दिन है उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस किस ने इस्लामाबाद में पार्क व्हील्स का जो कार फेस्ट था या कार मेला था उसको एंजॉय किया या उसको एंजॉय करने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कल गए. सो जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा. फिलहाल सुन लेते हैं एक ट्रैक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, जब आप किसी के साथ होते हैं तो उसका रंग तो चढ़ता ही है और अच्छा खासा रंग चढ़ जाए तो फिर वो रंग उतरता भी बड़ी मुश्किल से है, बल्कि उतरता ही नहीं है. खैर, उस रंग को उतारना ही क्यों, जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे के रंग में रंगे जाते हैं ऑटोमेटिकली. और यही मेरा ख्याल है कि उस रिश्ते की खूबसूरती होती है. सो फिलहाल मौसम बदल रहा है, इस मौसम के साथ साथ कुछ लोगों के मिजाज भी बदल रहे हैं और जो समहाउ आप इस मौसम में चाहते हैं कि कुछ जरा फैमिली गेट टुगेदर्स का प्लान करें. बहुत सारे लोग फैमिली गेट टुगेदर्स का बहुत खास तौर पे एहतमाम करते हैं और उसकी वजह से अपना जो वीकेंड है वो जरा हेल्दी तरीके से गुजारते हैं. अच्छी अप्रोच है, बेहतरीन अप्रोच है, लेकिन समटाइम्स कुछ चीजों में मोनोटोनस आना शुरू हो जाती है. आपके पास उस चीज के अलावा कुछ और करने को नहीं होता और बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा, बजाय ये कि एवरी वीकेंड कुछ गेट टुगेदर्स प्लान हुए. दैट्स इट, लाइफ में यही एक प्रॉपर आपका एजेंडा है या यही आपका मकसद है. सो इस मकसद को थोड़ा सा मोल्ड कर लिया जाए तो जिंदगी में और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मेक श्योर करने की जरूरत है. लेकिन हम शायद थोड़े से स्लो तबीयत के इंसान हैं या पता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि यही लाइफ है, इसी लाइफ को गुजारना है, लाइफ में और चीजें नहीं हैं और प्रायोरिटीज नहीं है. बट लाइफ में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है बहुत सारे मामलात को लेके.
और टू समहाउ बहुत ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप जब प्रायोरिटाइज करते हैं तो फिर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते सिर्फ, बल्कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ भी आपकी प्रायोरिटीज जुड़ती हैं, तभी जाके चीजें बैलेंस होती है। और लाइफ में बैलेंस आउट होगा तो हर चीज गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा अगर बैलेंस को रखना चाहते हैं तो हर चीज को बेहतर तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। बेहतर तरीके से आपको अपने बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए जो जो कंडीशंस हैं फिर उन पे पूरा उतरने की कोशिश करनी होगी। ओके जनाब, इंतखाबात की जरा बात कर लेते हैं। इंतखाबात मुअख्खर कराने का मकसद इंतखाबात चोरी करने का मंसूबा है, पीपल्स पार्टी कह रही है। ओके, और नवाज शरीफ चूंकि 24 अक्टूबर को, आज 23 है, कल को वो अदालत में पेश हो रहे हैं और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी और जो 9 मई का सानहा है उसमें मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतोों में ट्रायल चूंकि शुरू हो चुका है और लेट्स सी क्या फैसला होता है। और IMF की शर्त पर गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे का इम्कान, और जहां पर हम ये इजाफे की बात करें वहां पर गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा शदीद है और उसकी वजह से बहुत सारे जो सारिफीन हैं उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। बट इस बात को कौन जाने, कौन इसको कंसिडर करे क्योंकि हर तरफ ये बात होती है, बट इसको प्रैक्टिकली अगर मैनेज करने की बात करते हैं तो फिर सब आए बाएं शाये हो जाता है और तब कुछ चीजें बैलेंस में नहीं रहती। सो इसके साथ साथ मौसम की बात करें तो मौसम चूंकि बदल रहा है, अभी बात हुई है, मौसम के साथ साथ लोगों के भी अंदाज बदल रहे हैं, लोगों की तबीयत पे भी इसका जरा असर पड़ रहा है। सो प्लीज कोशिश करें कि आप इस मौसम में ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। मैं बार बार ये बात करती हूँ, इसीलिए बात करती हूँ कि समटाइम्स हम जब बदलता मौसम होता है तो हम बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम कंसिडर नहीं करते और टू समहाउ हमें लगता है कि नहीं गुजारा हो सकता है, चल सकता है, मामलात बेहतर तरीके से डील हो सकते हैं। बट एक्चुअली जब तबीयत खराब होती है तो तब जाके अंदाजा होता है कि हाँ चलो यार अब कुछ कर लेना चाहिए। सो तब का किया क्या फायदा। बेहतर है ना कि पहले से ही चीजें बैलेंस तरीके से लेके चली जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फिलहाल अभी एक ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद करूंगी आपको ज्वाइन, मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। राइट, वेलकम बैक। अगेन पता नहीं मेरा माइक जो है वो थोड़ा सा नखरे कर रहा है आज और आई होप सो कि आप तक आवाज मेरी ठीक से आ रही है। सो अगर नहीं आ रही तो प्लीज मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कहाँ पर गड़बड़ चल रही है ताकि उसको रेक्टिफाई करके तो सॉर्ट आउट किया जाए। सो जनाब, वर्ल्ड कप के बारे में मुझे ज्यादा कोई बात करनी है नहीं लेकिन चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बात इस तरह से है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त देकर मुसलसल जो 5वीं फतह है वो अपने नाम करवा ली है। और तो समहाउ जब इंसान जीतने पे आता है और जीतता चला जाता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरा ओवर हो जाता है और उसकी वजह से शायद अब इंडिया जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो चुका है। बट रिलैक्स इतना ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर आगे के जो मैचेस हैं वो कैसे चलेंगे। सो अब ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो तो समहाउ 5 मैचेस को जीतने के बाद जरा अब छुट्टी पर जाने के मूड में थे, इसलिए कुछ प्लेयर्स जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। तो ये ना हो कि छुट्टी पर जाके थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स हो जाएं और बाकी के जो मैचेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मतलब उसके कंट्रोल से ही बाहर हो जाए। लेट्स सी, वक्त बताएगा। बट मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीते या इंडिया वर्ल्ड कप में कुछ प्रोमिनेंट अपने आप को रख सके। अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है। हो सकता है मेरी फीलिंग्स आपकी भी हो, लेकिन पता नहीं यार क्या बनेगा। खैर, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी और डेफिनेटली दुआ तो यही है
कि पाकिस्तान जीते, बट अब क्या किया जाए, पाकिस्तान से जितनी ज्यादा उम्मीदें लग जाती हैं उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है बंदा, तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ चलती है। लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह करे कि कुछ अच्छी सूरत हाल निकल आए कि जिसकी वजह पाकिस्तान का कुछ बन जाए। दुआओं के साथ ही सही चले, किसी ना किसी तरह से तो हो। और पोलियो के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट हर पोलियो जो कैंपेन है, बल्कि ऑलमोस्ट क्या हर पोलियो कैंपेन जो है उसके बारे में हमने बात की है। सो थोड़ी सी हुकूमती गफलत के बारे में बात करें तो पोलियो वायरस मुल्क भर की सीवरेज लाइंस में फैल चुका है। पहले इंडी की खबरें थी, बट अब जो खबरें आ रही है वो मुल्क भर की सीवरेज लाइंस के बारे में आ रही हैं। सो अल्लाह खैर करे, क्योंकि जितना ज्यादा हम ये चाह रहे हैं, कोशिश में है कि पोलियो का खात्मा हो सके, उतना ही ज्यादा हम ऐसी खबरें देख रहे हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि एक माह में ये दूसरी बार हुआ है कि चारों सूबों की जो सीवरेज लाइंस है उनमें पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ है। और कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हाल ही में मुल्क के चारों सूबों के 7 शहरों के रिकॉर्ड माहौलियाती नमूने जो है वो उनको कलेक्ट किया गया, जिसके बाद ये चीज सामने आई कि पोलियो वायरस जो है वो चारों सूबों की सीवरेज लाइंस में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको किस तरह से खत्म करना है या किस तरह से इसका मामला जो है वो बेहतर तरीके से डील करना है, ये अब जाहिर सी बात है हुकूमती सतह पर ही होगा। लेकिन जहां पर पोलियो कैंपेन्स की बात करते हैं तो पोलियो कैंपेन्स तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला चल रहा है। मतलब मुल्क के बड़े शहरों में ये मामला हम देख रहे हैं। जैसे शहर कायद की बात करें तो 2 सीवरेज सैंपल्स लिए गए जिसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। कोयटा में 3 पोलियो के जो सैंपल्स हैं वो सामने आए जिसमें पोलियो वायरस एग्जिस्ट कर रहा था। और इसके साथ साथ लाहौर, यूसुफाबाद, हयाताबाद, पेशावर और लाहौर से भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए जिसमें पोलियो वायरस डिटेक्ट हुआ। और अब देखते हैं कि इसका जो मामला है वो जो हमारा इदारा इस बारे में कंसर्न्ड है वो किस तरह से काम करेगा कि ऐसी कोशिशें बनाई जाएं, काविशें की जाएं कि आने वाला जो साल है कम से कम वो पोलियो फ्री ईयर हो और उसमें पोलियो वायरस बिल्कुल खत्म हो जाए या उसका खात्मा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। बाकी हम दुआ गो हैं। सो फिलहाल एक ट्रैक, इसके बाद ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मरजामा और कुछ लोग वाकई में कुछ लोगों के टॉन्ट्स सुन के मर जाते हैं, मुक जाते हैं। उनको लगता है कि यार मतलब मैं तो ये डिजर्व नहीं करता, या मैं ये सब कुछ किसी को नहीं कहता, या मेरी तरफ से किसी के लिए ऐसी चीजें नहीं होती, तो वाई मी, मतलब आप में कुछ तो है, तभी तो लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं चाय पीते हुए। स्पेशली गॉसिप्स बहुत ज्यादा होती हैं। हम नोट करते हैं कि जब कुछ लोग जो एक ही तरह के होते हैं, चाय पार्टी स्पेशली जब प्रॉपर उसका एहतमाम किया जाता है, सो ये एक ऐसी नशिस्त होती है कि जिसमें लोग बहुत सारे लोगों पर सवाल उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन तो समहाउ ये भी बात सही है कि जब किसी में कुछ होता है, किसी में कोई खास बात होती है, तभी उसके बारे में बात की जाती है। बट एट द सेम टाइम ये भी दुरुस्त है कि आपको इतना स्वीट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा स्वीट हो जाते हैं तो आपका फिर फायदा उठाया जाता है और उस फायदे की वजह से आपकी बैंड बच जाती है। सो बंदा करे तो क्या करे और किस हाल में अपने आप को स्टेबल रखे। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन अप्रोच यही है कि अपने आप को हर सिचुएशन में गार्ड रखने की जरूरत है। आप को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो या आपको आजू बाजू से हार्म ना पहुंचे। वो इमोशनल हार्म भी हो सकता है, वो वर्बल हार्म भी हो सकता है, और वो फिजिकल अप्रोच भी हो सकती है टुवर्ड्स यू। बट उसमें आपकी क्या अप्रोच हो सकती है, आप किस तरह से अपने आप को बेहतर तरीके से गार्ड कर सकते हैं,
ये आप पे डिपेंड करता है. या तो आप एक थिन लाइन बना दें कि अगर कोई बात करे भी तो वो आप तक ना आए, या फिर अगर कोई बात करे तो आपको उसका जवाब देना आना चाहिए. या समटाइम ऐसे होता है ना, समटाइम्स हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं बट उसी टाइम पे वो चीज हमारे दिमाग में नहीं आ रही होती है हमारे दिमाग में, लेकिन वो उस टाइम पे जवाब के तौर पे हमें डिलीवर नहीं करना आ रही होती है. और जब वो इंसान कल्टी हो जाता है फिर हमें पता चलता है ओ अच्छा मैं ये भी कह सकता था, या ये भी मुझे उसको कहना बनता था. तो कोई बात नहीं अगर आपको जवाब नहीं देना आ रहा, बट आपकी सोच तो है ना कि आपको किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. समटाइम्स लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करें या किस तरह से लोगों के हार्म से बच सके. पहले जमाने में होता था, पहले जमाने में क्या अभी भी ये चीज है, कुछ लोग फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं, बट अब ज्यादा जो हार्म है जो लोगों की स्पेशली मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, बात वो ये कि आपका जो जुबान का हार्म है, मतलब आप जो टॉन्ट्स लगते हैं आपको, वो ज्यादा आपको खतरनाक हद तक इफेक्ट करते हैं. और उस चीज को तो समहाउ डील करने के लिए बेहतर है अपनी जो दिमागी सलाहियत है उसको जरा स्टेबल रखने के लिए जरूरी है कि जितना ज्यादा आप लोगों में इंडल्ज होंगे उतना ही ज्यादा आपको ये चीजें इफेक्ट करेंगी. और जितना ज्यादा आप अपने आप को मैं ये भी नहीं कह रही कि आइसोलेट रखें, आइसोलेशन इज नॉट द सोल्यूशन, मगर ये जरूर कहूंगी कि जब आप अपने काम से काम रखते हैं और जरूरत के तहत ही लोगों के साथ इन टच रहते हैं तो समहाउ थोड़ी सी ये बात मेरा ख्याल है कि बेहतर तरीके से डील हो सकती है कि आप को लोगों की बातें हार्मफुल ना लगें या आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से. सो उसके लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच तो ये है कि एक तो अपने आप को जिप लगा लें, लेकिन उस मोमेंट पे जिप नहीं लगानी जब आपको जरूरी हो कि हाँ इस बात का जवाब देना बनता है. और अब ये किस तरह से आइडेंटिफाई होगा कि आप कब जवाब देना है और कैसा जवाब देना है, इस पर जरा बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. Alright, welcome back once again. Well, जनाब अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त भी है, लेकिन गुड बाय से पहले अभी हम थोड़ी ही देर पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से वो एक थिन लाइन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हमें ये अंदाजा हो सकता है कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, इस वक्त में हमें ये जवाब देना है. सो सबसे पहले तो जो वाइब है वो कनेक्ट हो जाती है अगले बंदे के साथ कि हाँ आप इसको जवाब दे सकते हैं या इससे बात कर सकते हैं या नहीं बात कर सकते. इनकेस अगर वाइब कनेक्ट नहीं होती तो आप स्ट्रेट वे उस रास्ते से ही गलती हो सकते हैं. लेकिन अगर वाइब कनेक्ट होती है और आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट हो सकता है और इस रिलेशन में गुंजाइश है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, तो फिर उसको बहुत ही पोलाइट तरीके से ये बताया जाता है कि हाँ ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इस बाउंड्री से अगर आप क्रॉस करोगे तो मुझे नागवार फील हो सकता है. सो अगर वो इंसान आपके साथ लॉयल हो या आपको अंडरस्टैंड करता हो या आप के साथ चलने में इंटरेस्टेड हो तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करेगा. अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो रास्ता खुद ही क्लियर हो जाएगा, आपको खुद ही उस रिलेशन से क्लियरेंस मिल जाएगी कि अब यहाँ पर बात करने का कोई जवाब नहीं है, कोई तुक नहीं है, लिहाजा खुद ही गुड बाय ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो नोट के साथ मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि प्लीज खुदारा कुछ रिश्ते वाकई में ब्लड के होते हैं, कुछ आप खुद बनाते हैं, कुछ दिल के रिश्ते होते हैं. रिलेशनशिप्स बन बहुत आसानी से जाते हैं, लेकिन उनको लास्ट करना, उनके साथ सस्टेनेबिलिटी को मेक श्योर करना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल बात है, लेकिन सबसे आसान बात भी यही है अगर आप चाहें तो. सो अच्छा रिश्ता, कदर करने वाला रिश्ता, वो भी नसीब से मिलता है. और अगर आपके साथ ऐसा कोई रिश्ता है तो प्लीज उसकी कदर करें, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग होती है कि अगर आपके साथ कोई लॉयल इंसान हो, कोई ऐसा इंसान जो आपको सही मायनों में प्यार करे, मोहब्बत करे, आपकी कदर करे, आपके साथ रहने को तरजीह दे, और बाकी बैगेजेस जो है वो साथ ही आते हैं, राइट. सो प्लीज ट्राई करें
कि ताली दोनों हाथों से बजे, न कि एक हाथ से. सो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश करूंगी जो बातें अभी पेंडिंग हैं वो कल हम वाइंड अप कर ले. सो कल तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.